Welcome back to Just Revise. No lectures, just pure revision. Before we move ahead, let's quickly solve the questions we left in the last video. Question number 1 says, the seasonal reversal of wind is the typical characteristics of what? Equatorial climate, Mediterranean climate, monsoon climate, all of the above climates. Answer is monsoon climate. हमें पता है रिवर्सल ऑफ विंड होती है, ये देखो साउथ वेस्ट यहाँ से आती है और फिर यहाँ रिटर्न होकर नॉर्थ ईस्ट की तरह आती है ये विंड, ठीक है. So it is monsoon climate. Consider the following description. Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter. What is this type of climate? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मेडिटेरियन क्लाइमेट हैज़ ड्राई समर एंड वेट विंटर्स. द मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल इन मेडिटेरियन क्लाइमेट अकर्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ. Which of the statement given above is correct? Answer is both 1 and 2. ठीक है, हमने ये पढ़ा है. Which of the following is a key feature of a Köppen climate classification? It classifies climates based only on temperature, includes regions with similar temperature and precipitation characteristics. It focuses solely on precipitation patterns. It does not classify polar regions. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था. इसका आंसर है बी. It includes region with similar temperature and precipitation characteristics. Which of the following statements regarding the Laurentia type of climate is correct? It is called the eastern margin climate, northern hemisphere, North America. It is found in eastern Canada, northeast USA and Newfoundland. Lumbering is the most common activity here. ये हमने भी पढ़ा था. इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 सारे ही करेक्ट है इसमें. Next, okay, so let's move towards to the today's topic. सो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा रिवर्स. हम सारी टाइप के रिवर्स पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2025 एंड ये रिवाइज करने के हिसाब से बनाया गया है वीडियो. सो प्लीज़ पीपल आप अपनी लर्निंग करके आइए एंड फिर मेरे साथ यहाँ पर रिवाइज कीजिए, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है विच इज़ वेयर इज़ अर्थ्स वाटर. ये क्वेश्चन ये इसका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है. इसमें बस आपको एक सीरीज़ याद करनी है डिसेंडिंग असेंडिंग में, दैट्स इट. एंड इसके क्वेश्चन आए हुए हैं PYQs में. तो ये छोटा टॉपिक करते हैं देन वी विल मूव टूवर्ड्स रिवर्स, ठीक है. अर्थ का पानी कहाँ पर है, ठीक है. इसका कुछ नहीं करना, बस हमें याद करना है कि किस तरह सबसे ज़्यादा पानी है एंड ऐसे हमें बस ये सीरीज़ लर्न करनी है. ओशन में सबसे ज़्यादा पानी है, देन ग्लेशियर, ग्राउंड आइस, परमाफ्रॉस्ट, ग्राउंड वाटर, लेक्स, एटमॉस्फेयर, फ्रेश वाटर एंड सरफेस एंड अदर फ्रेश वाटर, ठीक है. अब इसे लर्न कैसे करेंगे, ठीक है. तो इसके लिए अपन एक पिक्चर क्रिएट करते हैं दो केस में. देखो सबसे ऊपर आपको क्या दिखता है. अगर आप अपने सरफेशियल लेवल पे देखें तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, ओशन ही दिखेगा पानी के नाम पे. तो ओशंस हो गया, सबसे ज़्यादा पानी ओशंस में, ठीक है. उसके बाद इफ़ यू कैन इमेजिन ओशन है, ठीक है, ये ओशन है और इस पर ग्लेशियर है, ठीक है. तो हम ये दो चीज़ें इमेजिन कर पा रहे हैं कि हमें ये दिख रही है ऊपर ही ऊपर. तो ओशन एंड ग्लेशियर फर्स्ट सेकंड हो गया, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे सबसे टॉप की. किसकी बात करेंगे, सबसे टॉप की बात करेंगे. टॉप की बात करेंगे तो हमें टॉप सबसे ऊपर क्या दिखता है, माउंटेन, बर्फ़, ठीक है. परमाफ्रॉस्ट इज परमानेंट ठंडा है ना, परमानेंट कोल्ड, परमानेंट स्नो और ग्राउंड आइस, ठीक है. ये सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा माउंटेन पे, ठीक है. तो इसको हम कह देंगे परमाफ्रॉस्ट और ग्राउंड आइस. ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पे. अभी सबसे ऊपर देखा हमने, अब सबसे नीचे चले जाएंगे तो दैट इज़ ग्राउंड वाटर, ठीक है. चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको. हमने क्या क्या किया अभी, ओशन, ग्लेशियर, हमने सबसे ओशन देखा, फिर हमने ग्लेशियर देखा, फिर हम टॉप पे गए तो हमने देखा अच्छा परमाफ्रॉस्ट है, ग्राउंड आइस है. सबसे नीचे गए तो हमें ग्राउंड वाटर दिख गया, ठीक है. तो ये हो गई ओवरऑल बात, ये हो गई ऊपर जाने की बात, ये हो गई नीचे जाने की बात. फिर हम नॉर्मल अपने घर के आसपास चलते हैं तो हमें घर के आसपास लेक्स दिख जाएंगे. और लेक्स की अगर हम सीनरी दिमाग में लाते हैं तो ऊपर हमें क्या दिखता है, एयर दिखती है, एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो ये दो इससे पेयर अप होगा, लेक्स एंड एटमॉस्फेयर. उसके बाद घर पे आ जाओ, ठीक है, दैट इज़ फ्रेश वाटर. घर पे फ्रेश वाटर मिल जाएगा आपको और फिर अदर फ्रेश वाटर. तो यू हैव टू मिनिमाइज योर इमेजिनेशन. पहले ओवरऑल देखोगे तो ओशन ग्लेशियर दिखेगा, फिर टॉप पे जाओगे तो परमाफ्रॉस्ट, फिर नीचे जाओगे तो ग्राउंड वाटर दिख जाएगा, फिर घर के आसपास जाओगे तो लेक्स एंड एटमॉस्फेयर दिख जाएगा और फिर घर के अंदर देखोगे तो फ्रेश वाटर और अदर फ्रेश वाटर दिख जाएगा. सो आप ऐसे ही पिक्चर क्रिएट करके इसको लर्न कर सकते हैं. इफ़ यू हैव योर ओन निमोनिक, वेल दैट्स गुड फॉर यू. आप इसे लर्न करिए. इसका सीधा क्वेश्चन आता है, लाइक ये गिवन होगा और पूछा जाएगा कि अर्थ का वाटर सबसे ज़्यादा किस में होता है, अरेंज दें, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स
ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने पिक किया है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सब चीज़ें। इसके बाद डेफिनेटली वी विल मूव टुवर्ड्स रिवर्स एंड ऑल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो ये माउंटेन है, माउंटेन के यहाँ पत्थर वत्थर होते हैं, पानी से पत्थर नीचे आते हैं, तो ये बड़े बड़े जो पत्थर इधर इकट्ठे हो जाते हैं दैट इज़ भाबर। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हुए तेरई आता है, फिर भांगर आता है और फिर खादर आता है। ठीक है, एंड अगेन इधर खादर एंड भांगर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाबर की क्या क्वालिटीज़ है, क्या है, सब कुछ देखते हैं। बोल्डर्स एंड पेबल्स होते हैं। वाटर ये यहीं इसलिए रह जाते हैं क्योंकि देखो इसको पानी लेकर आई थी, अब इनमें एनर्जी नहीं है, लाइक पानी में एनर्जी नहीं कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को आगे शिफ्ट करके ले जाए, तो ये यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, ये फुटहिल्स ऑफ शिवालिक में मिल जाएंगे आपको। रिवर डिसअपियर हो जाती है, जो पानी आ रहा होता है ना वो इनके नीचे से आ रहा होता है, इनके ऊपर से पानी नहीं आ रहा होता, बहुत पतला पतला हल्का हल्का आ रहा होता है। बिलो द पेबल रिवर डिसअपियर हो जाती है, पेबल के नीचे आती है पानी। सॉइल फॉर्मेशन एब्सेंट होगा क्योंकि पत्थर पड़े हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है, और फिर भी अगर कोई वेजिटेशन उग जाती है यहाँ पर तो उसके जो रूट्स हैं वो लंबी होंगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वेरी लेस। ये था भाबर के बारे में। लेट्स मूव टुवर्ड्स तेरई। तेरई क्या होगा, तेरई इज़ वेट। हिंदी में तराई करने को कहते हैं कि तराई कर लो, जब कुछ सीमेंट का बनता है तो हम कहते हैं तराई कर लो, कि उसको मल्टीपल टाइम्स दिन में पानी दिया करो ताकि वो सॉलिड हो जाए। जितना पानी पिएगा वो सीमेंट उतना वो स्ट्रांग होएगा, तो तराई का रिलेशन उससे भी है तेरई। ठीक है, भाबर के बाद आती है। ठीक है, रिवर री इमर्ज हो जाती है, अब इसमें पानी दिखने लग जाता है। ठीक है, अब दिखने लग गया और उसको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाती है, तो ये क्या करती है, फैल जाती है रिवर्स। ठीक है, फैल जाती है। यहाँ नेशनल पार्क्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, स्वैम्पी माशी एरिया है। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा ये जो एरिया होता है वो साल ट्री के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो साल ट्री को काट दिया इन लोगों ने। ठीक है, भंगार एंड खादर। ठीक है, भंगार जो होती है एज द नेम सजेस्ट ओल्ड। ठीक है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। फ्लड्स यहाँ नहीं आ सकते, इसका मतलब क्या है, जैसे ये रिवर चल रही है, ठीक है, बहुत सारा पानी है, अब अगर ओवरफ्लो होगी ना तो ये खादर जो होगा जहाँ फ्लड आएगा, ठीक है, यहाँ तक फ्लड नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, अवे फ्रॉम रिवर बेसिन। ठीक है, दूर होता है रिवर बेसिन से। लेस फर्टाइल, लेस प्रोडक्शन। ठीक है, ऑफकोर्स क्योंकि ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है तो प्रोडक्शन भी लेस होता है, एग्रीकल्चर भी ओके ओके होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज खादर, दैट इज़ न्यू एल्यूवियल सॉइल। फ्लड यहाँ आता है ड्यू टू रिवर बहुत पास में है, रिवर बेसिन का पार्ट होता है ये। देन ये माउंटेन से आता है तो इधर न्यू मिनरल्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल होती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है इस एरिया में। ठीक है, वेरी इजी वेरी बेसिक, रिविजन कर लो इसका, बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा इन सब से। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो देखो जो साउथ अफ्रीका है ना उसके पास में एक आइलैंड है, मैडागास्कर आइलैंड। ठीक है, इंडिया और मैडागास्कर आइलैंड एक पहले एक था। ठीक है, माउंटेन्स थे यहाँ बीच में, और जब ये अलग हुआ, ठीक है, तो ये जो माउंटेन्स है ना ये वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, ये वहीं के हैं, ये दोनों सेम थे। ठीक है, टूट के अलग हो गए। फिर ये जो एरिया है ये रियूनियन आइलैंड जो हॉटस्पॉट है जो हमने पढ़ा था पहले, उसके थ्रू क्रॉस हुआ था, तो उसकी वजह से जो लावा ऊपर आया था उसकी वजह से वीक हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जब फाइनली ये जो यूरेशियन प्लेट है इस पर इंडिया आकर अटका था, ठीक है, कोलाइड हुआ था, तो उसकी वजह से ये जो एरिया था ना साइड वाला एरिया ये सबमर्ज हो गया था पानी में। ठीक है, सबमर्ज हो गया था पानी में, तो इसकी वजह से एक स्लोप क्रिएट हो गया था वेस्ट टू ईस्ट का। ठीक है, और साथ ही में एक तो स्लोप क्रिएट हुआ और साथ में क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया। ठीक है, ये ऐसे नीचे की साइड लाइक अंडरग्राउंड कुछ दब गया, तो उसकी वजह से एक एज अ प्लेटफॉर्म वर्क करता है फॉर द शिप्स। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऐसा हो गया था इसकी वजह से जो रिवर्स का डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है हमारे यहाँ। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में जाकर ड्रेन करती हैं। नर्मदा तापी जो दो रिवर्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल करती हैं। ठीक है, फ्लो करती हैं। नर्मदा और जो तापी है वो रिफ्ट वैली से आती है। ठीक है, व्हाट इज़ रिफ्ट वैली, ब्लॉक माउंटेन्स, जो विंध्याचल और सतपुरा की रेंज है ना उसके बीच में ब्लॉक माउंटेन्स है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, जब ये इधर शिफ्ट हो जाती है तो ये नीचे आ जाता है बीच वाला, तो ये ब्लॉक माउंटेन बनाता है। हार्ड रॉक्स होती है तो इरोजन नहीं होता, इरोजन नहीं होता तो कोई सेडिमेंट्स ही नहीं होते, तो लेस सेडिमेंट्स होते हैं। अगर सेडिमेंट्स ही नहीं है तो डेल्टा भी नहीं बनता, तो क्या डेल्टा नहीं बनता तो क्या बनेगा, इधर इट हैज़ टू बी डेल्टा और इधर इट हैज़ टू बी एस्चुरी। ठीक है, तो ये डेल्टा नहीं बनाते, एस्चुरी बनाते हैं। ठीक है, नेचुरल पोर्ट होते हैं यहाँ ज़्यादा, एग्जाम्पल कंडला, माजागांव, मारमागांव, मैंगलोर, कोचिन।
ठीक है। व्हाट इज़ डेल्टा? डेल्टा वो होता है कि जैसे ये पानी बह रहा है, ये अलग अलग तरीके से चला गया और बीच में यहाँ पर ना सेडिमेंट्स जमा हो गए, मिट्टी एंड ऑल सब जमा हो गया, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। एस्चुरी वेयरएस क्या होता है, पानी आया सीधे नीचे चला गया सी में, ठीक है। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट? इसके क्राइटेरिया यहाँ मैंशनड है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड कहाँ होगी? वेस्ट में होगी, क्योंकि ऑफकोर्स वो नीचे दब गया था, ठीक है। प्लेन कहाँ पर है? ईस्ट में है, ठीक है। प्लेन्स डेल्टा ईस्ट में ज़्यादा है, वेस्ट में कम है, तो यहाँ क्या है, एस्चुरीज ज़्यादा है और यहाँ वो कम है। नेचुरल पोर्ट ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे? वेस्ट में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। और स्टीपनेस कहाँ ज़्यादा है? वो वेस्ट में है, ठीक है। सेडिमेंट्स नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज पेनिनसुलर रिवर्स, जो सीजनल होती हैं, मानसून पे डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, तापी, नर्मदा, जितनी भी ये जो अपनी वेस्ट और ईस्ट वाली है सारी पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। हिमालयन रिवर्स जो होती है पेरिनियल, मतलब पूरे साल चलती है, गेट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर, रेनफॉल एक्सेट्रा, ठीक है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जहाँ वाटर का सोर्स है, जैसे कि लेक, माउंटेन, ग्लेशियर, दैट इज़ कैचमेंट एरिया। वाटरशेड क्या होता है? दो रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है, बीट माउंटेन, बीट प्लेन, बीट प्लेट्यू, उसे हम कहते हैं वाटरशेड एरिया। बेसिन एरिया क्या होता है? जितनी भी स्टेट्स आसपास की इंक्लूडेड है उसमें, उसे हम बेसिन एरिया कहते हैं। उसमें ट्रिब्यूटरीज का भी एरिया आ जाता है। दो होती हैं, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज जो एड अप करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज जो मेन रिवर को छोड़ देती हैं, ठीक है। महानदी, फर्स्ट इज महानदी। मुझे एक बात बोलनी है कि देखिए, जो जितनी भी अभी अपन रिवर्स पढ़ने वाले हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी भी है, तापी, इंडस, एवरीथिंग, प्रॉब्लम क्या है उसमें, अगर आपने पढ़ रखी है, लाइक पूरा साल आपने उसको पढ़ा है, तो अभी आपका ये रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप अभी इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो कि हम देख के चले जाते हैं, अगर याद आ गया तो याद आ गया, तो उसके लिए मेरी एडवाइस है, एक बार आप यहाँ पढ़ लो, उसके बाद आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करिए कि महानदी का निमोनिक बता दीजिए, ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए महानदी रिवर निमोनिक्स, ठीक है। तो वो आपको जो दिखाएगा उसमें से आपको जो याद करना आप कर सकते हैं, क्योंकि आई ट्राई टू मेक निमोनिक फॉर यू गाइज कि आप लर्न कर पाएँ, बट द प्रॉब्लम विद देम इज़ क्योंकि एक तो रिवर्स बहुत सारी हैं, ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक निमोनिक्स फॉर एवरी रिवर, और ऐसी भी बनाना जो आपको याद हो जाए, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर भी आई ट्राई टू मेक इट फ्रॉम ChatGPT, तो मैंने ये एक सैम्पल रेडी किया है फ्रॉम ChatGPT's हेल्प, ठीक है। प्लस मैंने ये यूट्यूब वाला भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है। हम जब अभी से पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये अभी सुनने में अच्छी लग रही है कि वो ईजी है, बट एंड मोमेंट पे आपको वही याद रहेगा जो आपने ओरिजिनली पढ़ा है, ठीक है। तो आई वुड एडवाइस अब अपने निमोनिक्स के साथ इसको यहाँ पर मेरे साथ रिवाइज़ करिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर कर लीजिएगा, एंड दैट्स इट, लेट्स रिवाइज। महानदी छत्तीसगढ़ में ओरिजिन है इसका, और ओडिशा में भी इसका बेसन है। ओरिजिन कहाँ से है? सिहावा माउंटेन्स, धमतई रीजन नियर रायपुर, ठीक है। बीच बीच में मैं बताती रहूँगी कि हाउ आई इमेजिन एंड हाउ आई लर्न दीज टाइप ऑफ थिंग्स, बाकी यू कैन जस्ट सी वट एवर सूट्स यू। अगर आपको ChatGPT की हेल्प लेनी है आप लीजिए, अगर आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी है लीजिए, अगर आपके पास खुद के निमोनिक्स है बेस्ट, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने कोशिश की, बट द प्रॉब्लम इज उसमें वो सारी निमोनिक्स सारी ट्रिब्यूटरीज को कवर नहीं करते, वो वही कवर करते जिससे निमोनिक बन रहा हो, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, तो उस पर रिलाई करना इज़ लिटिल रिस्की, डाइसी, ठीक है। आई एम सॉरी, लेट्स स्टार्ट अगेन। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ओरिजिन है, सिहावा माउंटेन, धमतई रीजन नियर रायपुर, ठीक है। ये है हमारी रिवर, और ये हमारा पार्टीशन छत्तीसगढ़ ये रहा, उड़ीसा ये रहा। सियोनाथ हसदो मंद जोंक, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लर्न किया कि सियोनाथ इज सम गॉड, ओके। वो हंस रहे हैं, मन में है, जोक सुनाया किसी ने इसलिए। सियोनाथ हसदो मंद जोंक। इब, इब मतलब इब, इसको मैंने हिंदी में लिया अब ओंग तेल देवी, कि अब ओंग जो है वो तेल देगा, ठीक है। देवी इधर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है, ठीक है। अब इसी का ChatGPT वर्जन देख लेते हैं। महानदी के पास जोंग सियोनाथ हसदो मंदिर हैं, इब ओंग तेल देवी, नथिंग एल्स। अब आपको ये याद करना पड़ेगा। फिर देन इट इज़ जो मैंने यूट्यूब से निकाला, राइट ट्रिब्यूटरीज के लिए है शी जॉइंस H&M, S से सियोनाथ, J से जोंग, O से ओंग, H से हसदो, M से मंद, और लेफ्ट के लिए इब ओंग तेल। सो यू नीड टू डिसाइड, है ना, कि आपको कौन सी लर्न, किस तरीके से आपको लर्न करना है।
ठीक है। नेक्स्ट, गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना गोदावरी ऊपर से जाती है, छत्तीसगढ़ के अंदर से होकर जाती है, ठीक है। अभी नीचे एक और रिवर आएगी, उससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अभी बता रही हूँ मैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वरा नियर नासिक, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास है, ठीक है। इसका कैसे करेंगे? प्रवारा, मुल्ला, धुंधुना, पुरना, मांजरा, मन्नेर, किन्नर, असनी, ठीक है। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेंच, इंद्रावती, नारंगी, शबरी, बलीमेला, सिलेरू। अब देखो, जो मैं करती हूँ पुराना दूध, ठीक है, एक ही हो गया। पेनगंगा, वेनगंगा अपने आप हो जाएगा। इंद्रावती, नारंगी, मतलब मैंने ऐसे लर्न किया बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो नारंगी उगेंगे। देन सबरी एंड बली मेला, तो सबरी एंड बली आर द 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम रामायण, तो मैंने उसको इस तरीके से याद किया था, ठीक है। यू कैन लर्न इट इन योर ओन वे। नेक्स्ट इज कृष्णा। कृष्णा का रूट है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, भीमशंकरा पुणे, भीमा ओरिजिन, ठीक है। पंडरपुर प्लेस, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में बॉर्डर है कृष्णा का, ठीक है। अब आप इसी वाले के कन्फ्यूजन के लिए कह रही थी कि गोदावरी जो छत्तीसगढ़ से होके जाती है, वेरस कृष्णा जो है कर्नाटका से होके जाती है। हाउ विल यू रिमेंबर दिस? कैसे कृष्णा, कैसे कर्नाटका, एक याद कर लीजिए। आप चारों तो याद नहीं कर सकते, यू विल गेट कन्फ्यूज। के कृष्णा, कर्नाटका, ठीक है। बाकी जो दूसरी बची गोदावरी वो छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके हैं कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा मेंशन है। कोयना वरना इज़ अ हिंदी काइंड ऑफ सिमिलर टू कोयना वरना, ठीक है। उसके उससे आप कर सकते हो। देन हेयर इट इज़ भीमा और चंद्रभागा, सीना, नीरा, मन, मूसी, मुनेरू, ठीक है। नेक्स्ट इज कावेरी। कावेरी है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका में ब्रह्मगिरी माउंटेन, ताल कावेरी, ठीक है। सारी वाती वाली रिवर्स इधर ही, जिसके एंड में वाती होता है वो कावेरी की ही है ट्रिब्यूटरीज। लक्ष्मण तीर्थ, काबानी, सुवर्णती, ठीक है। भावनी, नोइल, अमरावती, सन्मुक्ति, तुरी, मनन्नीमुत्तई, अर्कावेती, शिमशा, हेमावती, ठीक है। वती वाले हैं इसमें। नर्मदा एमपी से ओरिजिन है इसका। महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ये ड्रेन करती हैं। एमपी में ओरिजिन है अमरकंटक माउंटेन, माइकाल रेंज, सतपुरा रेंज, ठीक है। रिफ्ट वैली रिवर है, विंध्य सतपुरा के बीच से जाती है, ठीक है। माउथ इसका बरोच और बरोच गुजरात में है इसका, ठीक है। अब इसे कैसे लर्न करेंगे अपन? नर्मदा और को ये अच्छा, ये इधर जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। 2 ही हैं जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है, वो है नर्मदा एंड तापी। इसके बारे में हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था। अमरकंटक माउंटेन, माइकाल रेंज, एमपी, ठीक है। ये यहाँ से, अब इसको मैंने ऐसे लर्न किया था कि बंजर लैंड है, ठीक है, और उसमें 2 एनिमल है, एक तो शेर है और एक हिरन है, ठीक है। दूसरा शक्कर भरना, कि लाइक शक्कर इज चीनी, तो शक्कर भरना, कोलार तवा, काला तवा। तो इसमें 3 चीज़ें बन गई, बंजर ज़मीन पे शेर और हिरन, शक्कर भरना और काला तवा। तो मैंने ऐसे याद किया था, बिकॉज अगर आपको ओवरऑल याद करना है फिर आपको इसकी विजुअल मेमोरी याद जाएगी कि अच्छा ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ये ड्रेन होती है। ये गल्फ ऑफ खंबात है, जो बीच का एरिया है ना, ये गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है। नेक्स्ट इज तापी। तापी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इसका भी यही रूट है। एमपी में बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, मुल्ताई हिल से। ये भी रिफ्ट वैली रिवर है, ठीक है। इसका माउथ जो है वो सूरत, गुजरात में, ठीक है। ओके, तो ये भी गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ड्रेन करती हैं। तो अब जो इसका माउथ है उसमें देखो, सूरत में है तापी का माउथ और बरोच में है नर्मदा का माउथ, ठीक है। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं गंगा के ऊपर, ठीक है। गंगा का जो रूट है उसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है। जब 2 रिवर्स मीट करती तो उसे प्रयाग कहते हैं। उत्तराखंड का भी मैं बता रही हूँ। देखो ये जो है रेड में, ये हैं अपने ग्लेशियर, और ये जगह हैं जहाँ ये ग्लेशियर हैं, ठीक है। और ये जो है ये रिवर है जो इससे निकल रही है ग्लेशियर से। पहले देखो जगह देख लेते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, बंदरपुंज, ठीक है। ग्लेशियर कौन से? सतोपंथ, चौराबारी, गंगोत्री, यमुनोत्री,
ठीक है। अब देखो सतोपंथ से निकलता है अलकनंदा का पानी, ठीक है। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ से निकलती है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? चोराबारी से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आती है धौली गंगा, तो जब धौली गंगा और अलकनंदा मिलेगी तो क्या बनेगा? विष्णु प्रयाग। प्रयागिस जब दो रिवर्स मिलती है तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर आती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी जब इस वाले पानी से मिलेगी तो यहाँ क्या बनेगा? नंद प्रयाग, नंदाकिनी, ठीक है। स्टार्टिंग के वर्ड सेम सेम है, ठीक है। देन इस पिंडरी गंगा इन पिंडर, ठीक है। और फिर ये मिलके आएगी तो क्या बनेगी? करण प्रयाग बनेगी, ठीक है। अब जब ये मंदाकिनी आकर इस सबसे मिलती तो ये बनती है रुद्र प्रयाग, ठीक है। भागीरथी आकर मिलती है तो बनता है देव प्रयाग, और जब यमुना आकर मिलती है तो बनता है गंगा, ठीक है। हाँ ये रहा, यमुना जो है वो गंगा से आकर मिलती है, उसे कहते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद यूपी के अंदर, ठीक है। गंगा के अंदर ज़्यादा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी क्योंकि वो हिमालय से आ रही है, हिमालयस बनाया मैंने, यहाँ से ज़्यादा आएंगे तो इसलिए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज़्यादा है। ये सिर्फ कोट करके मैंने लिख दिया है, जैसे आई हैव गिवन नेम्स, ये धौली गंगा को डी, एन को नंदाकिनी, पी को पिंडर, एंड साथ में हमने क्या मिला दिया? अलकनंदा, ठीक है। तो अलकनंदा सबके साथ मिल रही है और साथ में नए नए प्रयाग बनते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब वो देव प्रयाग, आफ्टर देव प्रयाग गंगा स्टार्ट हो जाती है, मतलब देव प्रयाग के बाद इसका नाम क्या है? गंगा नाम हो जाता है इसका। हरिद्वार में आकर गंगा जो है प्लेन्स एरिया में आती है, वरना वो माउंटेन एरिया में ही होती हैं। अब एक जो निमोनिक मैंने देखा था, रिलायंस 3G का मालिक, ये एक निमोनिक बनाया गंगा के लिए। कैसे? आर से रामगंगा, रिलायंस, 3G के लिए गोमती, गागर और गंडक, गागरा और गंडक, ठीक है। के मालिक में कोसी और महानंदा। तो इफ़ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो, ठीक है। अब इसको और डीप में पढ़ते हैं, लेट्स सी। देखो रामगंगा, साई, गोमती, काली, शारदा, सरयू, फिर आ रही है करनाली का ही घाघरा बन जा रहा है, तिला, बेरी, सेती, राप्ती, ठीक है। फिर है ये गंडक, पहले आ रही है गंडकी और उसके बाद ही गंडक कहलाती है। त्रिशूल और क्या साथ में जुड़ा हुआ है? निर्जानी, ठीक है। बूढ़ी गंडक, गंडक बूढ़ी हो गई, मतलब लाइक ओल्ड हो गई। फिर ये कोसी, कोसी अरुण, कोसी, तमोर, सनकोसी और भागमती, ठीक है। फिर है महानंदा, मेची, और ये बस महानंदा का ये बताया जा रहा है कि यहाँ वेस्ट बंगाल पड़ता है, यहाँ बांग्लादेश पड़ता है, यहाँ बिहार पड़ता है, ठीक है। इधर देखिए जो यमुना है वो उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी घूम के यहाँ आ जाती है यमुना यहाँ। तो गंगा, यमुना और सरस्वती के जो संगम होता है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है। यमुना के बाद सोन इज़ द ट्रिब्यूटरी, पुनपुन इज़ द ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फिर है फाल्गु इज़ द ट्रिब्यूटरी, और है ना यहाँ है हुगली जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, निकलती है इससे। फरक्का बैरेज लगा रखा है ताकि वाटर डाइवर्ट हो सके। छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है दामोदर, जो इधर डायमंड हार्बर पे आकर ये लोग मीट करते हैं। तो जितने भी वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम फ्लड होते हैं वो दामोदर की वजह से होते हैं, ओवरफ्लो होती है, वहाँ हो जाता है फ्लड, तो ये कहलाती है सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है। तो दामोदर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है। यही गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती तो इसे हम कहते हैं पद्मा, ठीक है। हर जगह अपना अपना नाम होता है हर चीज़ का, ठीक है। ओके, अब ये ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन हो गई। इफ़ यू हैव डन एनवायरनमेंट एंड यू आर वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग, तो आप इसको एज अ रिविजन की तरह लिख सकते हैं। रामगंगा जो रिवर है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के थ्रू, मतलब बीच में जाती है। सिटी होगी मुरादाबाद, यूपी। गोमती रिवर जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत रीजन में होती है, लखनऊ यूपी में। घाघरा रिवर का ओरिजिन तिब्बत में है, ठीक है। अब घाघरा ओरिजिन का है, ये तिब्बत में है, तो कौन सी ग्लेशियर से है? मापचा चुंगुर ग्लेशियर से है तिब्बत में इसका ओरिजिन, ठीक है। करनाली एंड देन हेयर इट बिकम्स घाघरा। यहाँ ये नेपाल में है अभी, सेती, तिला, बेरी, ये नेपाल में हो रहा है, ठीक है। इंडिया में क्या है? काली, शारदा, सरयू, ठीक है। यहाँ से राप्ती एंड दिस इज घाघरा फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज कोसी बिहार रिवर, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, ठीक है, सेडिमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो चैनल में सेटल हो जाते हैं सेडिमेंट्स, तो इसलिए पानी के लिए जगह नहीं होती इतनी, तो थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो जो फ्लडिंग वाली सिचुएशन हो जाती है बिहार में, ठीक है। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है बिटवीन कोची, मेची, महानंदा, ये इधर है, ये रहा महानंदा, मेची, कोसी,
ठीक है, इनमें रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। यमुना का जो रूट है वो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी। ठीक है, यमुना की जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं वो एमपी से स्टार्ट होती है। दिस इज़ अ समथिंग डिफरेंट कि भाई सारी ही ट्रिब्यूटरीज एमपी से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है, लर्न करने लायक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये यमुना जा रही है, गंगा जुड़ती है, ये अपना त्रिवेणी संगम हो गया। टोन्स यहाँ से आ गई, यहाँ से आ रही है चंबल, शिप्रा, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, ये और ज़्यादा डीप में कि कहाँ से आ रही है, नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी और हम पढ़ रहे हैं चंबल के बारे में। चंबल से पहले भी एक बानस आती है जो चंबल में जुड़ जाती है एंड फिर वो इधर आती है यमुना के पास। तो गंभीर, शिप्रा, ठीक है, काली सिंध, परबती, ठीक है, ये इकट्ठे सब जोड़ती हैं। ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, चंबल की। ठीक है, फिर सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ टू मच, नॉट रिक्वायर्ड। देन वी हैव इज सोन रिवर के बारे में। ठीक है, सोन रिवर का क्या सिस्टम है, एमपी से स्टार्ट होती है, अमरकंटक, सेम एज नर्मदा ओरिजिन। ठीक है, तो हाउ आई रिमेंबर्ड इट कि भाई इन दोनों का ओरिजिन सेम है। तो नर इज़ मेल, मादा इज़ फीमेल एंड दे आर गिविंग बर्थ टू सन। तो नर्मदा और सन इनका एक ही ओरिजिन है, दैट इज़ अमरकंटक। छत्तीसगढ़ जाती है, फिर यूपी जाती है, फिर झारखंड जाती है, बिहार बॉर्डर बिहार। ठीक है, और इसके जो अपने ट्रिब्यूटरीज हैं वो है जोहिला, रिहान एंड नॉर्थ कोयल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज़ पूरा गंगा का मैप, पूरे सारे ट्रिब्यूटरीज के साथ बिल्कुल बढ़िया करके। लेट्स जस्ट रिविजिट इट वंस। रामगंगा, सई, गोमती, काली, शारदा, सरिया, घाघरा, राप्ती, सेती, तेली, बैरी, करनाली, गंडक, गंडकी, त्रिशूल। ठीक है, बूढ़ी गंडक, भागमती, कोसी, अरुण, तोमर, कोसी, मेची, महानंदा, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। बानस, टोन्स, यमुना, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, राइट, सिंध, बेतवा, केन, जोहिला, ये सोन की आ रही, जोहिला, रिहान, नॉर्थ कोयल। ठीक है, ये अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा भी निकल रही है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ से दामोदर भी निकल रही है। ठीक है, फिर दिस इज फागु एंड पुनपुन एंड देन वी हैव फरक्का बैरेज जहाँ से हुगली निकल रही है एंड हुगली और दामोदर यहाँ पर डायमंड हार्बर बन रहा है। ठीक है, एंड हेयर जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इट बिकम्स पद्मा। गेट इट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है उसका जो मेन फ्लो है वो तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से। तो अरुणाचल और असम वाला एरिया इंडिया में आता है। तिब्बत में कहाँ से इसका ओरिजिन है, चेमयुंगडोंग या फिर आंगसी ग्लेशियर से इसका ओरिजिन है, यहाँ से चलेगी। ठीक है, यहाँ ऐसे कहेंगे यार्लुंग जांग्सबो या, ठीक है, फिर यहाँ इसका योंग्याप पास है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसका पास है। नामची बर्मा माउंटेन है यहाँ पर। दिहांग दिबांग इसको यहाँ कहते हैं, लाइक हेयर। ठीक है, अब क्योंकि सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ मजूली आइलैंड बनता है, वर्ल्ड का बिगेस्ट रिवराइन आइलैंड है। दैट मीन्स जो आइलैंड रिवर के सेडिमेंट्स से बना है, ड्यू टू रिवर वो आइलैंड बना है, उसे हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड। ये सौरो ऑफ असम क्यों कहलाएगा, अभी हमने पढ़ा दामोदर जो है वो सौरो है उसका वेस्ट बंगाल का। क्यों? क्योंकि उसको जैसे वहाँ फ्लडिंग हो जाती है, थोड़ा उसमें बड़ा नहीं लेवल और फ्लडिंग हो जाती है। ठीक है, देन वी हैव इधर, अच्छा, ब्रह्मपुत्र जब इधर बांग्लादेश में जाती है तो उसे मेघना कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से आ रही है अपनी पद्मा, दैट इज़ गंगा इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के मैक्सिमम एल्टीट्यूड लेक जो है, जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जो लेक है वो है सोलामू लेक। ठीक है, उसके उधर एक ग्लेशियर है जाइमू ग्लेशियर। ठीक है, वहाँ से निकल के आ रही है तीस्ता। ठीक है, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है रंगरीत। ठीक है, और ये है जलढाका, कलजनी, तोरसा, रायदाक। ठीक है, फिर है संकोश असम में, मानस, कामेंग, सुभानशरी। ठीक है, दिहांग दिबिंग यहाँ से बनती हुई आ रही है। लोहित, दैट इज़ रेड या ब्लड रिवर, क्योंकि सेडिमेंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, बुरी दिहांग, धानश्री, कोपीली। ठीक है, तो ये है हमारा ये हमारा हो गया पूरा ब्रह्मपुत्र का। ओके, ये पूरा इकट्ठे देखो, ये चेमयुंगडोंग आंगसी ग्लेशियर से निकला है। यार्लुंग जैंगबो तैंग्सपो इसको यहाँ कहते हैं। यहाँ योंग्याप पास है। रादर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड रिवाइज इट ऑन योर ओन, अगर आपका खुद का कोई निमोनिक है तो। ठीक है,
नामचा बर्मा माउंटेन है, मजूली आइलैंड है, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्सल बेंडिंग है, मतलब आप ये देख रहे हो, ये सिंटैक्सल बेंडिंग कहलाती है, ये सिंटैक्सल बेंडिंग होती है। इसे यहाँ दिहांग दिबिंग कहते हैं, फिर लोहित, फिर बूरी दिबांग, फिर दानसिकी, फिर कोपिली, सुबंशरी, कामेंग, मानस, संकोश, रायधाका, तोरसा, कालजनी, जलदाका, तीस्ता, रंगरीत। तीस्ता का ओरिजिन है जैमू ग्लेशियर से, ठीक है। इसको एक और नाम कहते हैं सोलमाहू लेक, ठीक है। गंगा फिर पद्मा बन जाती है, यहाँ जमुना आ गई। सूरमा एक आती है, अच्छा सी दिस, मणिपुर हिल्स में, ये अभी भी इंडिया है। बराक आ रही है, ठीक है, बराक नाम है। कौन कौन सी जगह से पास हो रही है? मणिपुरी हिल्स, नागालैंड, मिजोरम, असम, बांग्लादेश। बराक कहते हैं और यहाँ आकर उसे सूरमा कहते हैं। एंड देन ये आकर यहाँ मेघना बन जाती है और फिर ये बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। मैंने कहा था कोई भी रिवर होती है तो डेल्टा बनाएगी तो एस्चुरी बनाएगी, क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम माउंटेन एंड इसका इतना बड़ा रूट है, कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ सिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स। तो ऑफकोर्स सेडिमेंट्स एंड ऑल तो मिलेंगे रास्ते में, तो वेरी ऑब्वियस कि यहाँ डेल्टा बनेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इंडस रिवर सिस्टम। इंडस का ओरिजिन होता है बोकराचू ग्लेशियर, तिब्बत, चाइना से, ठीक है। इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंगी खाम्बान, लायंस माउथ। आपको याद रहे तो रखो, वरना इससे बेसिक मतलब जो कोर है, जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, वो है कि भाई आपको उसकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, कहाँ से निकला है, ग्लेशियर है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको आती है, वरना एंड मोमेंट पे तो थोड़ा मुश्किल है इन सबको याद रखना। हाँ, अगर सिर्फ यही चीज़ बाकी है लर्न करना तो यू कैन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इंडिया में ये जो इंडस है, ये लद्दाख रेंज और जायस्कर रेंज के बीच में ही है, ठीक है। ठीक है, ये देखो अब इसका बना रखा है हमने, जांस्कर, द्रास, श्योक, गलवान, नुब्रा, सिगार, गिलगिट, हुंजा, ठीक है। एंड देन इट इज़ इंडस ओनली। अब पहले हम पढ़ेंगे सतलज के बारे में। इसका ओरिजिन है राजस्थान से, लांगचिन खाम्बाब तिब्बत में से, ठीक है। ये पास होती है शिपकिला पास से, और इसके जो स्टेट्स हैं वो है तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान। इसमें हरियाणा नहीं होता है, प्लीज़, है ना, थोड़ा याद रखें, थोड़ी टेक्नोलॉजीज़ को देखते जाएं। इसमें हरियाणा नहीं होता है। अब होता क्या है ये देखो, रोहतांग पास है, रोहतांग पास से एक तो रावी निकलती है, सिंपल RR, रोहतांग रावी। रोहतांग से एक और निकलती है ब्यास, ठीक है। और शिपकिला पास से निकलता है सतलुज, ठीक है, SH, शिपकिला पास, सतलुज, हिमाचल प्रदेश में। और ये सतलुज और ब्यास मिला के बनाते हैं हरिके, क्या सॉरी हरिके। तो और यहाँ से इंदिरा गांधी कैनल है, सब ने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। तो ब्यास की कौन कौन सी स्टेट्स हो गई? हिमाचल और पंजाब। रावी की हो गई हिमाचल, JNK, पाकिस्तान एंड पंजाब। चेनाब का ओरिजिन जो है बारालाचा पास से हिमाचल में है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, ये एरिया कवर होता है। चंद्रताल जो लेक है वहाँ से एक रिवर निकलती है, चंद्रा रिवर, और सूरजताल लेक है वहाँ से निकलती है एक भागा रिवर, ठीक है। ये दोनों रिवर मीट होती है टंडी पे, हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा पास है यहाँ, और फिर वहाँ से चिनाब आगे निकलती है। सी ये रहा जो मैंने बोला वो यहाँ है, सूरजताल, चंद्रताल, चंद्र भागा, टंडी, चिनाब, ठीक है। नेक्स्ट इज झेलम। ओरिजिन इसका श्रीनगर है, वुलार लेक से, ठीक है। वेरीनाग स्प्रिंग है, शीशनाग लेक है यहाँ पर, ठीक है, वेरीनाग, शीशनाग। JNK और पाकिस्तान से इसका रूट है। देखो अब देखो, वेरीनाग स्प्रिंग ये रहा, शीशनाग लेक ये इसका नाम है, वुला लेक यहाँ बीच में पड़ता है, किशन गंगा यहाँ से इसको ज्वाइन करती है, झेलम ये रहा, पूंछ यहाँ से इसको ज्वाइन करती है, देन ये थोड़ा आगे आती है तो रावी और चिनाब इसको ज्वाइन कर लेती है, फिर सतलज जिसे ज्वाइन करती है, फिर ब्यास ज्वाइन सतलज, एंड देन पंजाब में ये मिल जाती है तो पंचनाड हो जाता है इसका नाम, ठीक है। और फिर ये पांचों मिलके फिर इंडस को ज्वाइन करती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो इंडस है अपनी, वो JNK में नहीं है, वेरएज जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसका ओरिजिन हमारा JNK से ज़रूर है, या उसका जो रूट है वो JNK से होता जाता है। ये मैंने बात इधर लिखी थी, आई थॉट मैं इसको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। इंडिया के लद्दाख और जस्का रेंज के बीच में इंडस है, नो JNK, ठीक है। ये इंडस का हो गया पूरा, एंड ये आपको पूरा मैप के थ्रू बता रखा है। देखो यहाँ से निकलती है बोखर्चा ग्लेशियर, सिंगी खाम्बान, यहाँ से ये इंडस निकल रही है। देखो ठीक है, ये यहाँ गई और ये यहाँ गई, इंडस इसको यहाँ कहते हैं, ठीक है। जांस्कर, द्रास, गलवान, शोक, नुब्रा, सिगार, गिलगित, हुंजा,
ठीक है। फिर ये सिंध सागर दोआब है, इस एरिया को सिंध सागर दोआब कहते हैं। फिर उसके बाद देखो ये सब मेंशन्ड है, वुलर लेक, वेरीनाग लेक, झेलम निकलती है, ठीक है, पेंच निकलती है, किशनगंगा इसको ज्वाइन करती है। फिर यहाँ से देखो अपने पढ़ा था सूरज ताल, चंद्रा, भाग, फिर यहाँ मिलते हैं टंडी पे, फिर ये चिनाब, ठीक है, ये रावी निकल के इसको ज्वाइन कर दी। फिर यहाँ से देखो शिवकिला पास से मैंने कहा था सतलुज निकलेगी, ठीक है, राकस ताल, ये रहा शिवकिला पास, ये सतलुज निकल गई, ये ब्यास इसको जोड़ के यहाँ से हरिके की तरफ निकल गई, ठीक है, एंड हेयर दे ऑल मीट, ठीक है। दोआब क्या होता है? एरिया बिटवीन टू रिवर्स। अब देखो ब्यास और सतलुज का जो रीजन है कि कहाँ है, देखो ब्यास और सतलुज का रीजन है, इन दोनों के बीच के एरिया को क्या कहते हैं? बिस्त। क्या कहते हैं? बिस्त। तो ये दोआब है, इनके नाम है यहाँ पर, ठीक है। बारी किसे कहेंगे? इन्हीं में से निकला है। बी से क्या है? ब्यास ही तो है। आर से क्या है? रवि है हमारे पास। रेचना, रवि और चिनाब। जेच, झेलम एंड चिनाब। सिंध सागर, इंडस प्लस झेलम, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ है, यू कैन लर्न इट, क्योंकि हाल फिलहाल एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था रिसेंटली कि इसको अरेंज करो डायरेक्शन वाइज, तो यू कैन लर्न इट। पिष्ट, बारी, रेचना, जेच, सिंध सागर। और अगर आपको ये आता है, इफ़ यू नो कि कौन सी कहाँ से निकलती है नॉल, तो आपके लिए ईजी है करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द PYQs। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ मुझे करेक्शन करनी है। यहाँ इंडस की बात नहीं हो रही थी, यहाँ बात हो रही थी जो लद्दाख रेंज है और जायस्कर रेंज है वो लद्दाख के अंदर आती है, नॉट इन JNK। आई एम सो सॉरी, मैंने मेंशन ऐसा कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि इंडस यहाँ से पास नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस डू पास फ्रॉम JNK एंड लद्दाख। आई एम सो सॉरी गाइस, ठीक है, ये करेक्शन मुझे करनी थी। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फर्स्ट PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। अब आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है सारा। आंसर इज नर्मदा। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये बनाती है एस्चुरी, क्योंकि ये आती है रॉकी वाले एरिया से। कहाँ से? रिफ्ट वैली से। कहाँ से? सतपुरा और विंध्याचल वाले एरिया से आती है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: बांदरपुछ यमुना, बारासिंगरी चिनाब, मिलाम मंदाकिनी, सियाचिन नुब्रा, जेमू मानस। इसमें से कौन कौन से सही हैं? बांदरपुछ यमुना करेक्ट है, बारासिंगरी चिनाब सही है, ये गलत है, मंदाकिनी का ये नहीं हो सकता, हमने पढ़ा है। सियाचिन नुब्रा सही है। तो आंसर इज A 1, 2 and 4, ठीक है। विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट इज रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, ये हमने पढ़ा है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, विच इज़ रिवर रंगनीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर तीस्ता, ठीक है। ये इनकरेक्ट है फर्स्ट वाली। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है रिवर तीस्ता का वो है पहुनरी ग्लेशियर। क्या है? पहुनरी ग्लेशियर। वाइल ब्रह्मपुत्र जो होती है वो आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये है मेरे नोट्स में, इफ़ यू गो बैक एंड पॉज द वीडियो यू विल फाइंड इट। स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है। तीस्ता जो है वो ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बिफोर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आंसर इज B। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: बाबर इज अ नैरो बेल्ट ऑफ लैंड along the foothills of Himalaya. Terai lies south of the Babar region and it's marshy and swampy. Bangar is the new alluvium deposit by river. Khadar is the old alluvium found in the floodplain. आपको पता है, दिस इज हमने बहुत आराम से इसको पढ़ा था। एक तो यहाँ दिख रहा है कि ये इंटरचेंज कर दिया है, बंगार इज़ द ओल्ड वन एंड खादर इज़ द न्यू वन, ठीक है। सो आंसर इज़ 1 and 2 ओनली, ये सही है। भाबर के बाद तेराई है, तेराई के बाद अपना भंगार है, देन वी हैव खादर, ठीक है। और ये सही मेंशन किया है सब कुछ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: बांदरपुछ, बारासिंगरी, मिलाम, जेमू। ओके, दैट सेम क्वेश्चन फिर से, लेकिन इन टेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट वी हैव रिवर एंड फ्लोज इनटू मेकोंग, अंडमान सी, थेम्स, आयरिश सी, वोल्गा, कैस्पियन सी एंड जाम्बेजी, इंडियन ओशन। इसका आंसर है C 3 and 4 ओनली, विच इज़ अ करेक्ट पेयर। दैट इज़, अब इसके आंसर मैं बता देती हूँ। मेकोंग रिवर जो है वो फ्लो करती है इनटू साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी, अंडमान में नहीं करती है। थेम्स जो है वो फ्लो करती है इनटू नॉर्थ सी, ठीक है। वोल्गा, कैस्पियन सी सही है। और जाम्बेजी रिवर जो है वो इंडियन ओशन में करती है, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव विद रेफरेंस टू द इंडियन रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग
4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus directly. Among which of the following is the river that joins the Indus directly? इंडस को डायरेक्ट ज्वाइन करती है सतलज. लेट्स सी इन आर मैप. ये देखिए डायरेक्ट इंडस को कौन ज्वाइन कर रहा है? ये इंडस यहाँ से चल रही है. ये देखो ये इसको ज्वाइन कर रही है, ये इसको ज्वाइन कर रही है, ये इसको ज्वाइन कर रही है एंड ये जाके इंडस को ज्वाइन कर रही है. दैट इज सतलज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. ब्रह्मानी, नागवली, सुब्रनरेखा, वंशधरा. विच आर द फॉलोइंग अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स. ठीक है. इसका आंसर है 2 और 4. वंशधरा है, नागवली. से ये है ना छोटे छोटे रिवर्स हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे हैं. इनका इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत बुरा है क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी, अनगिनत है. एंड याद करना एंड उसका एक क्वेश्चन बन जाना इट्स डिफ़िकल्ट. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स. बराक, लोहित, शुभांशरी. ठीक है. विच ऑफ द अबव फ्लोज इनटू ब्रह्मपुत्र. ठीक है. आंसर इज 1, 2, 3. बराक, लोहित, शुभांशरी तीनों ही ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, ये भी सेम क्वेश्चन वापस आ गया है. विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच आर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट. ठीक है. हमने ये पढ़ा है, वी नो इट, वी कैन डू इट. ठीक है. हमें इतना तो पता था रिलायंस उसका G3 काम मालिक, तो हमें पता है काल है इधर तो कोसी कोसी तो आएगा. ठीक है. ये दोनों तो ऐसे ही हट गए अपने. अब इसमें अपन को देखना है कि पहले घाघरा आएगा, गोमती आएगा, गंडक आएगा. ठीक है. जितना आई रिमेंबर गंडक के बाद बूढ़ी गंडक भी था तो आई नो कि गंडक रहेगा यहाँ पर. ठीक है. ये दोनों मुझे याद है. अब घाघरा और गोमती. ठीक है. तो पहले घाघरा था, पहले गोमती है, फिर घाघरा है. तो आंसर इज बी. ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया यू कैन पॉज इट वेर एवर यू फील लाइक. हमारे पास पूरे प्रॉपर चार्ट्स हैं सारे रिवर्स के. जैसे ये एक इंडस का हो गया, देन आई हैव फॉर ब्रह्मपुत्र, देन आई हैव फॉर गंगा, देन आई हैव फॉर यमुना. सो यू कैन पॉज एंड टेक स्क्रीन शॉट. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.